भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई बिखराव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हम सब के नेता निर्विवाद रूप से बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के 14 करोड़ सदस्यों तक हम सब के नेता नरेंद्र मोदी जी। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। पाइए डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ। विजिट तनिष्क शोरूम, इंडिया मोटर सर्किल, अजमेर। उन्होंने मेरी दिवंगत मां को लेकर के टिप्पणी की, तब व्यथित होकर के मैंने मानहानि का मुकदमा दायर किया। जज ने अपने विवेक का उपयोग करके दिल्ली पुलिस से जांच करवा करके फिर समन इशू किया है। जब समन इशू हुआ और कोर्ट में प्रस्तुत होना था तो पाँव में पट्टी बंधी और पाँव की पट्टी नहीं खुली। एक पेशी आने तक इसका इंतजार किया गया और कहा गया कोर्ट में कि साहब हमें पाँव में पट्टी बंधी, हम नहीं आ सकते। न्यायालय ने दूसरी तारीख दी कि अगले तारीख को आ जाइए। अगली तारीख तक भी पाँव की पट्टी बंधी। अपीलांट कोर्ट में गए, अपील कोर्ट में भी जो है रिलीफ नहीं मिला और कहा गया कि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के अभियुक्त की तरह बेल बॉन्ड भरे, अपने जमानत भरे। तब जिस दिन आदेश हुआ उसी दिन शाम को पट्टी खुल भी गई और दौड़ने भी लगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले, नेतृत्व को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। वसुंधरा को लेकर क्या मानते हैं, नेतृत्व को क्या? देखिए, मुझे लगता है कि यह चर्चा शायद आप कहीं आपके संज्ञान में नहीं आई, आप चूक गए होंगे। 1 साल से भी ज़्यादा समय पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पब्लिकली मीडिया से बात करते हुए, कार्यकर्ताओं से बात करते हुए सब जगह ये कह चुके हैं कि हम सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। माननीय गृह मंत्री जी, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य हैं, वो 1.5 साल से इस विषय पर अनेक बार जो है टिप्पणी कर चुके हैं। मुझे लगता है उसके बाद में विषय समाप्त हो गया है। हम सब सामूहिक नेतृत्व में चुनाव के साथ चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव में मोदी जी हमारा चेहरा होंगे, मोदी जी हमारे नेता होंगे। हम सब लोग एक है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई बिखराव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हम सब के नेता निर्विवाद रूप से बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के 14 करोड़ सदस्यों तक हम सब के नेता नरेंद्र मोदी जी। हम सब का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। हमारा लक्ष्य भारत माता की जय जयकार करना और भारत का गौरव पुनः लौटाना है, सभी 14 करोड़ लोगों का। हमारा मार्ग अंत्योदय का मार्ग है, एकात्म मानववाद का मार्ग है, उसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं। और हमारा लक्ष्य जो है इस कुराज को उखाड़ फेंक करके और राजस्थान में सुशासन की स्थापना करना, ये हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य के लिए हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। सरकार कई मुफ्त की योजनाएं चालू करके रिपीट होने का दावा कर रही है, क्या मानते हैं? देखिए, ऐसी मुफ्त की योजनाएं प्रारंभ करने की आवश्यकता क्यों पड़ती, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ। जब सरकारें डिलीवर करने में फेल हो जाती हैं, 4.5 साल तक कुछ नहीं कर पाती, लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती, किए गए वादों पर काम नहीं कर पाते, तब जाकर के सरकार को इस तरह के शिगुफे छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन याद दिला दूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों को पत्रकारिता में कितना समय हुआ है या कितना आपको आपके चैनल्स एंड प्लेटफॉर्म्स को समय हुआ है, लेकिन 2013 के चुनाव के साल में मार्च 2013 से लेकर के अक्टूबर 2013 तक, जब आचार संहिता लगी थी, तब तक की अखबार उठा करके देखिएगा, टीवी चैनल्स को उठा करके देखिएगा और उनकी न्यूज़ को उठा करके देखिएगा, आप पाएंगे कि इससे ज़्यादा घोषणाएं हुई थी। अपने आप को, अभी तो राजस्थान को नंबर 1 बनाने की बात होगी। दुर्भाग्य है कि 4.5 साल, 4.25 साल बीत जाने के बाद में अब उनको राजस्थान को नंबर 1 बनाने का जिद भी याद आई है और 2030 का विजन भी याद है। 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद में, 15.25 साल का शासन समाप्त होने के बाद में, अब वो राजस्थान को 2030 का लक्ष्य देकर के विजन की बात कर रहे हैं। लेकिन 2013 में अपने आप को मुख्यमंत्री नंबर 1 घोषित कराने और इतनी सारी योजनाएं घोषित करने के बाद में राजस्थान की जनता ने क्या हश्र किया था? 21 रह गए थे। एक बार फिर वही इतिहास नहीं दोहराया जाएगा। उससे भी जो है प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने वाली। राहुल जी को मॉरल राइट है। जब गलवान घाटी में मेरे देश का सैनिक आंख से आंख मिला करके खड़ा था, तब वो किससे गलभैया मिला रहे थे, पहले उसका स्पष्टीकरण उनको करना चाहिए और अपने पार्टी का और अपने परिवार का इतिहास उठा करके देख लेना चाहिए कि उन्होंने कब कब किस किस तरह के पाप भारत के साथ में, चीन और पड़ोसी देशों के साथ में समझौते करके किए हैं। किन किन लोगों के साथ में उनकी पार्टी ने किन किन उद्देश्यों के साथ में समझौते किए हैं, MOU हस्ताक्षरित किए, किन किन लोगों के देशों से और कैसी परिस्थितियों में उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना से चंदा लिया है, चाइना की पॉलिटिकल पार्टी से लिया।
वो जो है भारत सरकार पर, मोदी जी पर आरोप लगाते हैं। जिनके घर कालिक से पुते हों उनको दूसरों की तरफ काजल भरी दृष्टि से देखने का भी अधिकार नहीं होता। अपने संगठन की ताकत के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है जी। और संगठन की शक्ति को निरंतर बढ़ाने के लिए, संगठन के व्याप को बढ़ाने के लिए, हमारे संगठन की ताकत का पैनापन बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार वर्ष पर्यंत 5 साल तक सक्रिय रहती है। भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों की तरह नहीं है कि सिर्फ चुनाव के समय 2-3 महीने में कोई काम करे, अंतिम समय में जाके। हम सामाजिक सरोकार के विषयों के साथ में जुड़ करके बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी लोग निरंतर सक्रिय रहते हैं और जनता के साथ में जुड़े रह करके अपने काम करते हैं। सर, ये आगामी दिनों में जो मुफ्त परियोजनाएं सरकार दे रही है, क्या चुनावों में इसका इम्पैक्ट देखने को मुझे लगता है कि आदि मुफ्त परियोजनाओं का तो जनता के सामने खुलासा हो चुका है। मुफ्त बिजली की बात की थी, लेकिन अब लोग बिजली को ढूंढ रहे हैं। किसानों की बिजली की बात की थी, फ्री देने की। किसान बिजली के अभाव में त्राही कर रहा है, लोगों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। खड़ी फसल पर लोहावट में, ओसिया में, गोपालगंज में, उधर फलौदी में लोगों को जो है तवियाँ निकाल करके फसलों को ज़मीन में दबाना पड़ा। ये अन्नपूर्णा की बात कर रहे थे, उसकी हकीकत आप सबके सामने। 24,000 पैकेट ऐसे जनता को उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हुए भेज दिए गए, जिनकी जांच होने पर जिनको घटिया क्वालिटी का पाया गया। ये तो केवल एक सैंपल की जांच हुई। अगर राजस्थान भर के सैंपल की जांच होती तो इस 1,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के माध्यम से, या 1,000 करोड़ अपने जेब में डालने के लिए राजस्थान की कितनी करोड़ लोगों के साथ में इन्होंने खिलवाड़ किया है, ये अब जनता के सामने स्पष्ट है।